हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पेनिशिया ऑफ लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग यूजीसी का एक और पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इनफॉर्मल चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जर्नल्स, टेक्स्ट बुक्स, इनविजिबल कॉलेज और टेक्निकल रिपोर्ट्स। इसमें से ऑप्शंस में से आपको बताना है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का कौन सा ऑप्शन जो है इनफॉर्मल चैनल के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर जो है सी है, इनविजिबल कॉलेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। बुक्स इन प्रिंट ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, फिर ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट आर ब्रॉकर के द्वारा नेशनल बिब्लियोग्राफी INB है, ठीक है। बुक कम्युलेटिव बुक इंडेक्स बुक्स पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये गलत है, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, URL स्टैंड फॉर, URL किसके लिए स्टैंड करता है, तो इसका आंसर ए सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम वाज प्रोपाउंडेड बाय। जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम है किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर डी, पीटर फायर के द्वारा दिया गया है। बजटिंग पे मैंने पूरा एक डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, सारे बजट जो लाइब्रेरी में डिस्कस किए जाते हैं, तो आप लोग वो टॉपिक भी देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। जो सीरीज है जिसमें एक इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स को जो इंटरनेट में स्टोर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे फिफ्थ का ये गलत आंसर लगा हुआ है, यहाँ पे इसका आंसर होगा वेबसाइट्स, तो इसका ए आंसर टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस इन 1918 वाज हेल्ड एट। जो फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस है 1918 में हेल्ड हुआ था, वो कहाँ पे, तो लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ टू साइटेशंस आर साइटेड टुगेदर। अगर दो साइटेशंस को हम एक साथ साइटेड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो को साइटेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रे लिटरेचर मीन्स। ग्रे लिटरेचर को हम क्या कहते हैं, तो ग्रे लिटरेचर को हम, इसका आंसर होगा बी, द लिटरेचर विच इज नॉट पब्लिश्ड एंड इज नॉट अवेलेबल थ्रू नॉर्मल बुक सेलिंग चैनल। ऐसा लिटरेचर जिसको पब्लिश नहीं किया जाता और नॉर्मल बुक्स में सेलिंग चैनल के लिए आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, ग्रे लिटरेचर के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए डाटाबेस। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटाबेस में डाटा का, उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, रिकॉर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, द टर्म बैंडविड्थ रेफर्स टू। टर्म जो बैंडविड्थ है वो किसको रेफर करता है, तो इसका आंसर सी होगा, द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। बैंडविड्थ जो है ट्रांसमिशन ऑफ डाटा की स्पीड को बताता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट कंसीडर्ड इन द मेकिंग ऑफ ए लाइब्रेरी बजट। कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको लाइब्रेरी बजट बनाने में हम कंसीडर नहीं करते। ऑप्शन है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज, यूजर्स के टाइप, कलेक्शन या एम्प्लॉयज की एज। तो हम लोग एम्प्लॉयज की एज को कंसीडर नहीं करते, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, OCLC क्या है। OCLC, तो OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है और कहाँ पे स्थित है, तो डुबलिन ओहियो में, तो इसका आंसर ए होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्री कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम इज फॉलोड इन। प्री कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम जो है किसमें फॉलो किया जाता है, तो इसका आंसर होगा चेन इंडेक्सिंग, पॉप्सी और प्रीसीज। तो देखिए, पोस्ट जो कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है वो ओनली यूनिटर्म ही है, बाकी जितने भी इंडेक्सिंग होंगे वे सब प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में आता है, तो इसका आंसर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एडोनिस इज ए। एडोनिस क्या है, तो एडोनिस एक फुल टेक्स्ट डाटाबेस है, तो इसका आंसर सी होगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइपोथेसिस इज ए। तो हाइपोथेसिस जो है आपका जो है सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स होगा, और सेकंड ये होगा स्टेटमेंट्स ऑफ एजम्पशन, तो इसका आंसर जो है 15 का सी होगा, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। इसमें ओनली सी लगा लीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, द फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस स्कूल इन द वर्ल्ड वाज स्टार्टेड। जो फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस स्कूल है वो वर्ल्ड में कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड ए, बाय मेलविल डीवी, और कहाँ पे, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राइमरी सोर्स इंक्लूड्स। प्राइमरी सोर्स आपका क्या क्या इंक्लूड करता है, तो इसका आंसर होगा सी, थीसिस, फिर पेटेंट, और उसके बाद कौन, अब्स्ट्रक्टिंग। तो प्राइमरी सोर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो थीसिस, पेटेंट्स और पीरियोडिकल आर्टिकल्स। तो 17 का जो आंसर होगा यहाँ पे सी सही लगा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, सैनन एंड वेबर आर एसोसिएटेड विद। सैनन और वेबर जो मॉडल है वो किससे एसोसिएटेड है, तो 18 का आंसर होगा आपका ए, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन और मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, द डिसीजन टू मेक और नॉट टू मेक एन एंट्री अंडर ए सब्जेक्ट टर्म इज गवर्न्ड बाय। जो डिसीजन लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट टर्म में एंट्री
लेने की और नहीं लेने की, ये कौन से कैनन के द्वारा लिया जाता है? तो इसका 19 का आंसर होगा ए, कैनन ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो इसका आंसर ए लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू। स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका क्या बताता है? तो 20 का आंसर होगा ए, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी सुपरवाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 21 असर्शन में ये पूछ रहा है कि क्लासिफिकेशन एज ए टूल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज विल कंटिन्यू टू परसिस्ट। क्लासिफिकेशन एज ए टूल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे ऑलवेज चलेगा। रीजन ये दिया है कि इन द एज ऑफ ई डॉक्यूमेंट्स क्लासिफिकेशन इज रेडुडेंट, मतलब कि खत्म हो जाएगा। जब एज ई डॉक्यूमेंट्स का जब एज आएगा तो क्लासिफिकेशन करने का जो मेथड है वो खत्म हो जाएगा। तो जो ए नंबर है इसका जो आंसर होगा बी होगा। जो असर्शन है वो सही है, लेकिन जो रीजन है आर वो फॉल्स है। क्लासिफिकेशन आपका किसी भी नॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहेगा, लेकिन ई डॉक्यूमेंट्स आने के बाद क्लासिफिकेशन का मेथड कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि ई डॉक्यूमेंट्स के बाद आने पे भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, असर्शन में क्लास कलेक्शन डेवलपमेंट शुड बी जुडिशली डन। कलेक्शन डेवलपमेंट आपको बराबर तरीके से करना चाहिए। रीजन आ रहा है ऑलमोस्ट ऑल लाइब्रेरीज हैव लिमिटेड सोर्सेज, क्योंकि हर एक लाइब्रेरी के पास लिमिटेड सोर्सेज। तो ये क्वेश्चन नंबर बी, इसका जो आंसर होगा बी होगा। तो यहाँ पे ए गलत लगा हुआ है, तो इसका आंसर होगा बी। कलेक्शन डेवलपमेंट हमको बराबर से करना चाहिए, सही बात है, लेकिन इसका जो आंसर है आर, क्योंकि हर एक लाइब्रेरीज के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये गलत है, इसका एक्सप्लेनेशन गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 है, असर्शन में नो सिंगल लाइब्रेरी कनेक्ट ऑल द डिमांड्स ऑफ द यूजर। ये सही बात है कि हर एक लाइब्रेरी कोई भी एक सिंगल लाइब्रेरी अब सारी यूजर्स की डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकती। रीजन आर देयर रिसोर्स शेयरिंग इज द नीड ऑफ द डे, इसीलिए रिसोर्स शेयरिंग जो है हम आपका ये नीड है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है बी आंसर सही है, असर्शन सही है और उसका रीजन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लाइब्रेरी कैटलॉग मीट मोस्ट ऑफ द अप्रोचेस ऑफ द यूजर। लाइब्रेरी कैटलॉग जो है यूजर्स के बहुत सारे अप्रोचेस को फुलफिल करती है। रीजन आर है क्योंकि कैटलॉग्स में क्या होता है, डॉक्यूमेंट का सारा डिटेल्स प्रेजेंट रहता है। तो 24 का ए सही है, असर्शन और उसका जो रीजन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज अदर देन लाइब्रेरी। इंफॉर्मेशन को हम कहीं भी से भी ले सकते हैं लाइब्रेरीज के अलावा। रीजन आ रहा है क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का जो स्कोप है वो इंफॉर्मेशन साइंस के मुकाबले नैरोअर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी यहाँ पे सही है, असर्शन और इसका रीजन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है, कैटलॉग्स जो कोड आपका डेवलप हुआ है उसको आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 26 का यहाँ पे ये सबसे पहले आपका रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग आया था, उसके बाद एंग्लो अमेरिकन कोड आया है जो जिसका ALA रूल्स फॉर ऑथर पे बेस्ड था। फिर उसके बाद टाइटल, उसका जो टाइटल एंट्रीज है उस पे, उसके बाद जो है ACR फर्स्ट आया, तो ये इसका आंसर जो है सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पब्लिकेशंस बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का देखिए यहाँ पे आपका आंसर होगा डी, तो इसमें डी टिक लगा लीजिएगा। फर्स्ट एडिशन ऑफ सीसी, उसके बाद फर्स्ट एडिशन ऑफ सीसी आया 1934 में, राइडर्स इंटरनेशनल 1961, फिर उसके बाद 14th एडिशन ऑफ DDC 1942 और ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग 1978। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है इसमें आपको लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा सी। सबसे पहले लिप्सिस आया, उसके बाद संजय, फिर सोल और उसके बाद स्लिप। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है सेलेक्ट द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें आपको इन सबके इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, किस तरीके से वो स्टैब्लिश हुए थे। तो देखिए INIS, इसका जो 29 का जो आंसर होगा वो इसमें सी होगा, इसमें सी लगा लीजिएगा। सबसे पहले पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बाद INIS जो है 1970 में आया, एग्रीज 1975 और निसाद जो है 1977। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट आपको इसमें स्टोरेज कैपेसिटी को क्रोनोलॉजिकल डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा डी। सबसे पहले DVD का सबसे ज्यादा, फिर CD, फिर फ्लॉपी डिस्क और फिर पंच कार्ड। तो इसका आंसर 31 का डी होगा। इसमें आपको क्लासिफिकेशनिस्ट के कंट्रीब्यूशन को राइट सीक्वेंस में बताना है। तो 31 का आंसर जो होगा वो ए होगा, फ्रांसिस बैकन। ए, इसमें ए टिक लगा लीजिएगा। इसमें जो है आंसर जो आपका ए होगा। सबसे पहले फ्रांसिस बैकन जो है 17th सेंचुरी के साइंटिस्ट हैं। WT हैरिस जो है 1870, फिर मेलविल डीवी 1876 और JD ब्राउन 1905।
तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको इन साइंटिस्ट को इनके कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ए। सबसे पहले पीटर ड्रिकर, फिर हेनरी गांट, फिर जुरान और उसके बाद इशिकावा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है कि आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा आपका ए। सबसे पहले आया है आपका मार्क, उसके बाद आया है आपका ISBD, उसके बाद आया है CCF और उसके बाद आया है मेटा डाटा। क्वेश्चन नंबर 34 में मैच द फॉलोइंग करना है, जैसे कि तो देखिए इस 34 क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा सी। जिप्स लॉ जो है आपका वर्ड फ्रीक्वेंसी बताता है, लोडकास लॉ जो है ऑथर प्रोडक्टिविटी बताता है, ब्रैडफोर्ड्स लॉ जो है स्कैटरिंग बताता है, यून गारफील्ड आपका इम्पैक्ट फैक्टर बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 भी मैच द फॉलोइंग है। तो इसका जो 35 का आंसर होगा ए। सॉल जो है आपका किसके द्वारा, इम्प्लीमेंट के द्वारा, विनिसिस जो है आपका यूनेस्को के द्वारा, संजय जो है आपका डेसीडॉक के द्वारा और स्लिम सॉफ्टवेयर आपका एल्गोरिथम। अब क्वेश्चन नंबर 36, इसमें आपको कमीशंस और उनके वर्क बताने हैं। तो कोठारी कमीशन, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा बी। कोठारी कमीशन जो है लाइब्रेरी बजट बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कितना बजट लाइब्रेरी बजट में लगना चाहिए। राधा कृष्णन कमीशन इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी बताता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। मेहत्रा कमेटी जो आपका स्टेटस और पे स्केल्स ऑफ लाइब्रेरियंस बताता है। फीजी कमीशन जो है आपका पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम बताता है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको सर्विस के हिसाब से इनका बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का यहाँ पे बी आंसर होगा, ये गलत लगा हुआ है तो इसमें बी लगा लीजिएगा। तो देखिए ट्रांसलेशन सर्विस जो है आपका ITC है। इंफॉर्मेशन रिपैकेजिंग सर्विस जो है इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर के द्वारा। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस जो है आपका BLDSC के द्वारा और लाइब्रेरी नेटवर्किंग जो है आपका डेलनेट के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, ये कुछ इस नीसो के स्टैंडर्ड्स हैं, उसके आपको वर्क बताने हैं। तो 38 का आंसर होगा ए। JEDN 39.50 का जो वर्क है वो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के लिए है। ISO 9000 का जो वर्क है वो क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स के लिए। ISO 2709 का जो वर्क है वो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर के लिए। ISBDG जो है इसका जो वर्क है स्टैंडर्ड फॉर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 भी मैच द फॉलोइंग है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा बी। क्लेजर्स जो है आपका जी भट्टाचार्य के द्वारा दिया गया है। रिलेटिव इंडेक्स जो है आपका मेलविल डीवी के द्वारा दिया गया है। और थ्रेजरो फैक्ट जो है आपका जैन एटिंगसन के द्वारा और रिलेशनल इंडेक्सिंग जो है JL फेरेंडे के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा बी। फिर यहाँ पे 40 में आपको भी मैच द फॉलोइंग है। 40 का आंसर होगा बी। CCF का होगा यूनेस्को के द्वारा। यूनिमार्क जो है इफ्ला के द्वारा। डुबलिन कोर क्या है, तो डुबलिन कोर OCLC और US मार्क जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। फिर यहाँ पे आपको ये इसके बताने हैं मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा ए सही है। यहाँ पे मैनेजमेंट सर्विस जो है डिस्टिलेशन में आएगा। बायोफिजिक्स आपका ये फ्यूजन में आएगा। गांधीयाना जो है आपका क्लस्टरिंग में आएगा। और लाइफ साइंसेज जो है आपका एग्लोमेरेशन में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 में ये लाइब्रेरी एक्ट्स हैं, उनकी इनैक्टमेंट बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर होगा वो ए होगा। मद्रास लाइब्रेरी एक्ट है 1948 में। वेस्ट बंगाल जो है 1979 में। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट जो है 1960 में। और कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 में। फिर ये कुछ पब्लिकेशंस और इनके इंस्टीट्यूशंस बताने हैं 43 में। तो 43 का आंसर होगा सी। एग्री इंडेक्स जो है एग्रीज के द्वारा। एटॉमी इंडेक्स जो है ये INIS के द्वारा। फिर फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट जो है आपका इंस्पेक्ट के द्वारा। और इंडेक्स मेडिकल जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा। फिर ये कुछ कंट्रीब्यूशन और इनके ऑर्गेनाइजेशन बताना है, जिसे पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो यूनेस्को के द्वारा। पॉप्सी जो है DRTC के द्वारा। UDC जो है FID के द्वारा। और मार्क जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। ये कुछ मीडियम है और ये कुछ इनके टाइप्स हैं। तो जो इसका 45 का जो आंसर होगा वो होगा ए। तो फैक्स जो है एक टाइप का इमेज ट्रांसमिशन है। फिर CD-ROM जो है आपका ऑप्टिकल स्टोरेज है। फ्लॉपी डिस्क जो है आपका मैग्नेटिक स्टोरेज है। और सर्किट जो है आपका स्विचिंग सिस्टम है।
तो ये था पूरा यूजीसी का पेपर। उसके बाद तो ये एक पैराग्राफ है, इसमें से आपको ढूंढ के आंसर बताना है। तो ये था, हमने आज एक पेपर डिस्कशन किया। हम लोग एक और बार इसको गो थ्रू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बताया, फिर हमने इसमें मैच द फॉलोइंग किया, यूआरएल के फुल फॉर्म को बताया, जीरो बेस्ड बजटिंग बताया, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, दो साइटेशन, ग्रे लिटरेचर का मतलब, डाटाबेस में डाटा का स्मॉलेस्ट यूनिट, बैंडविड्थ का मतलब, फिर उसके बाद लाइब्रेरी बजट के लिए ओसीएलसी, प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग से, डाटाबेस से ये क्वेश्चन है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस। फिर ये फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस स्कूल, ये स्टैटिक पार्ट है इसका लाइब्रेरी साइंस का। फिर प्राइमरी सोर्स, मैंने आपको तीनों सोर्सेज का एक दे रखा है चार्ट, वो भी आप वीडियो उसको भी पढ़ सकते हैं, जिसमें प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्सरी सोर्स जो भी है सबके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सैनन वेबर मॉडल, फिर ये कैनन से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर ये असर्शन वाले सारे क्वेश्चन हैं, और उसके बाद ये सारे डेट्स वाले क्वेश्चन है जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। उसके बाद जो है आपके सारे मैच द फॉलोइंग है, और ये कुछ नीशों से क्वेश्चन है, मार्क के जो नीश होता है उसका जो स्टैंडर्ड है उससे क्वेश्चन, और उसके बाद जो है एक लास्ट एक पैराग्राफ आएगा, बस उसके बाद पेपर खत्म है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा। थैंक यू। और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच।